नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से एक और दिल दहलाने वाली खबर आई है। एक और मंदिर को निशाना बनाया गया है। जिहादियों ने यह तय कर लिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को वो चैन से जीने नहीं देंगे। दुर्गा पूजा पे हमला, दीपावली काली पूजा पे हमला, 5 तारीख को इस्कॉन के टेंपल को चिटगांव में निशाना बनाया गया और आज फिर एक और खबर आ रही है। आर्मी वहां हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के बजाय हिंदुओं को निशाना बना रही है। बहुत सारी शॉकिंग खबरें आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठे बैठे, जो एक क्रिश्चियन है, वो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। ये वोट जिहाद करने वाले लोग, ये मुस्लिम अपीसमेंट के चक्कर में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये इंडी गठबंधन के तमाम लोग, इनके मुंह के अंदर दही जम गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया, वीडियो शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की तरफ से 2 बार ये गुजारिश की जा रही है, लेकिन कब तक बांग्लादेश से हम ये गुजारिश करते रहेंगे। वहां एक कठपुतली चीफ एडवाइजर बनकर के बैठा हुआ है, जो अमेरिकन जो बाइडेन एस्टेब्लिशमेंट का एक स्टूज है, एक कठपुतली है, और उसके नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। तो कब तक ये चलता रहेगा। क्या खबर आई है आज, जो ताजा हमला आज जो हुआ है उस बारे में। In yet another grim escalation of anti-Hindu violence, an Islamic extremist mob attacked a Hindu temple in the Sai Batala Karmakar area of Chapai Nawabganj district, sending shock waves through the vulnerable Hindu minority in Bangladesh. Reports indicate that the army has arrived on the scene, but astonishingly, they were failing to provide the crucial assistance needed by the besieged community. Instead, helpless members of the temple committee have taken to the street in protest, decrying the army's indifference to their plight. मंदिर को तोड़ा और मंदिर के अंदर जो लोग थे, चारों तरफ जिहादी भीड़ ने घेर लिया। आर्मी भेजी गई। आर्मी वाले भी वहां आते हैं तो जिहादियों के सामने इनकी पतलून गीली हो जाती है, वो कुछ नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। ये डेमोक्रेसी स्थापित हुआ है। वो जो स्टूडेंट्स का जो रेवोल्यूशन हुआ था, कहां है ये रवीश कुमार, ये कहां है ये अजीत अंजुम, ये कहां है पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग। जब शेख हसीना के बेडरूम से उसके अंडरगारमेंट्स को लोग लहरा रहे थे, ये अकल के अंधे लोग कह रहे थे कि रेवोल्यूशन आ गया, तानाशाही खत्म हो रही है। यही रेवोल्यूशन आया है बांग्लादेश के अंदर में। उस वक्त भी हमने कहा था कि पार्लियामेंट चल रही है, संसद के अंदर तमाम विपक्ष और पक्ष के लोग संसद से एक स्वर में, एक आवाज में बांग्लादेश की तथा कथित ये कठपुतली सरकार, उसे एक मैसेज देना चाहिए था संसद की तरफ से कि हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टीज वो कटिबद्ध है। वहां हिंदुओं के ऊपर हमला होगा तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अगर ये मैसेज गया होता हिंदुस्तान से, इस्कॉन टेंपल लूटा नहीं गया होता, आर्मी की हिम्मत नहीं पड़ती, वहां देवी दुर्गा की मूर्तियों को खंडित नहीं किया होता, वहां जजिया टैक्स नहीं देने पड़ते दीपावली मनाने के लिए, वहां काली पूजा में मंदिरों के ऊपर हमले नहीं होते। तो ये सारी चीजें हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि 5 तारीख को इस्कॉन पे हमला हुआ था और हम लोग चुप बैठे रहे यहां पे। उसके बारे में क्या खबर आई थी? द टेंशन एस्केलेटेड इन बांग्लादेश पोर्ट सिटी ऑफ चिटगांव as security forces launched a massive crackdown on the minority Hindu community following
clashes sparked by a social media post. The incident began on November 5th in the Hazari Gali area when Usman Ali, a member of the radical Islamic group Jamaat-e-Islami, posted derogatory remarks against Hindu religion and the International Society for Krishna Consciousness ISKCON on social media. चिटगांव में क्या हुआ था? एक शख्स ने हिंदू देवी देवताओं को भद्दी भद्दी टिप्पणियां की। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आए। तो ये जो तथाकथित डॉक्टर यूनिस की जो सरकार है, जो कह रही है, जो अमेरिका में जाके कह रही है कि हम तो डेमोक्रेसी स्थापित कर रहे हैं, तो जो हिंदू देवी देवताओं को जिसने गालियां दी उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। हिंदुस्तान में तो सरतन से जुदा कर दिया जाता है, हाँ? और वहां उल्टे जो लोग हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे थे उनके समर्थन में वहां की आर्मी आ गई, सरकार आ गई। और अब तो वीडियो भी आ गया कि कैसे इस्कॉन टेंपल के अंदर घुस के वहां की सेना ने वहां पे हिंदू धर्मावलंबियों की पिटाई की, लूट बचाई। ये बांग्लादेशी, ये लुटेरे, ये इस्कॉन टेंपल को हमला कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में इस्कॉन जो है कम्युनिटीज को जोड़ने का काम कर रही है। कहीं से कोई खबर आपने सुनी? लेकिन बांग्लादेश में निशाना बनाया गया। वीडियो में साफ साफ बताया जा रहा है कि ये लोग, ये जिहादी क्या क्या स्लोगन दे रहे थे वहां पे। एज एक्सट्रीमिस्ट रैलीड इन चिटगांव फ्रॉम तेरी बाजार टू चरगाई, देयर चिलिंग स्लोगन इकोड थ्रू द स्ट्रीट्स, inciting violence with chants such as there is no place for ISKCON in this Bangla, burn down ISKCON, torch ISKCON's addresses, raise down ISKCON, demolish ISKCON's addresses. These violent calls to action are nothing short of national disgrace, yet Bangladeshi government remains disturbingly silent, seemingly content to watch as its extremist fraction terrorize its own citizen. राहुल गांधी बधाई दे रहे थे। ये सब जॉर्ज सोरोस और उसके गैंग के लोग एक साथ मिलकर पूरी दुनिया में क्या तमाशा कर रहे हैं उसका ये एग्जाम्पल है। जरा ट्विटर हैंडल्स पे जाइए हिंदुस्तान के ये तथाकथित सेकुलर लीडर्स के, कि कैसे ये लोग नाच रहे थे जब प्रोफेसर यूनुस उनको चीफ एडवाइजर बनाया गया। पेरिस का मकान अभी भी वो किराया दे रहे हैं। पेरिस से वो ढाका फ्लाई करके आए थे और इनको चेयरमैन बनाया गया था, चीफ एडवाइजर बनाया गया था। और हिंदुस्तान के ये मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले तमाम लीडर्स ने बधाइयां भी दी कि बहुत बहुत मुबारक हो, अब आप डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे। इन्हीं लोगों को अब आज बोलने की आवश्यकता है। ये राहुल गांधी, ये केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, इन लोगों को अपनी जुबान खोलनी चाहिए, नहीं तो हिंदू कटता रहेगा। वहां पे अभी तो शुरुआत है और ट्रंप जब से वहां जीते हैं इन जिहादियों का दिमाग वैसे भी खराब चल रहा है। उनको लग रहा है कि शेख हसीना वापस आएंगी और फिर एक एक करके इनकी कुटाई की जाएगी। और इसी डर की वजह से ये वहां पे इतना वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है कि यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत की सरकार को इन घटनाओं को लाइटली नहीं लेना चाहिए। भारत को एक क्लियर कट मैसेज देने की आवश्यकता है इस कठपुतली सरकार को। एक इलीगल गवर्नमेंट जो वहां पे अमेरिका ने बिठा रखा है, जो बाइडेन की सरकार ने जो बिठाया है। क्यों? क्योंकि अगर इस्कॉन के ऊपर हमला होगा, हिंदू मंदिरों के ऊपर हमला होगा, अगर हिंदुस्तान फिर भी चुप बैठता है तो आप ये समझिए कि हम इस बात के भुक्तभोगी होंगे, उस पाप के हकदार होंगे कि वहां हिंदुओं को काटा गया और यहां की सरकार, यहां के लोग, यहां की संगठनें,
यहां का मीडिया वो चुपचाप इस मैसेकर को देखता रहा। कश्मीर में क्या हुआ हिंदुस्तान ने देखा। उस समय मीडिया सरकार, सेकुलर सरकार की दलाली करने में जुटी हुई थी। ये वक्त इस वक्त चुप रहने का नहीं है, हिंदुओं को बचाना होगा, नहीं तो वहां जमात इस्लामी वाले, ये जिहादी वहां पे कत्लेआम करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।